हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरी पिछली वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर हाजिर हैं अपनी अगली वीडियो स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड थेरेपीज़ को लेकर। इस वीडियो में हम आप लोगों को थेरेपीज़ के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, फिर आपको थेरेपीज़ के बारे में बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है खेल चिकित्सा शास्त्र, स्पोर्ट्स मेडिसिन। यह विधि प्राचीन काल से है, क्योंकि खेल और औषध एक दूसरे के घनिष्ठ हैं। खेलों के दौरान चोटों का लगना स्वाभाविक है, लेकिन चोटों से निदान पाना उतना ही जरूरी है जितना कि खिलाड़ी को खेल खेलना। खेल चिकित्सा शास्त्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें खिलाड़ियों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करना, जैसे संतुलित आहार, खेल चोटों से बचाव, चोटों से पुनः स्थापन, मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव की जानकारी आदि प्रदान करना। अतः कहा जा सकता है कि औषध या चिकित्सा विज्ञान जिसको खेलों में अभ्यास, ट्रेनिंग और प्रतियोगिता के दौरान उपयोग किया जाता है, उसे खेल चिकित्सा कहते हैं। यूँ हम दूसरे अगर उसे परिभाषा में अगर हम देखें तो इसे ऐसे कह सकते हैं, खेल औषध विज्ञान खेल विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध खिलाड़ी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने तथा रोगों की रोकथाम से होता है। खेलों में खिलाड़ी को चोट लगने के बाद उसके पुनर्वास प्रक्रिया यानी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में थेरेपी का विशिष्ट महत्व होता है। जब चोट पुरानी हो जाती है तो थेरेपी कर खिलाड़ी की चोट को ठीक किया जाता है। इस थेरेपी का प्रयोग प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले हिप्पोक्रेटस तथा खेल चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले हेरोडिकस भी अपने मरीजों का इलाज इसी के माध्यम से किया करते थे। आज इस आधुनिक काल में चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत फिजियोथेरेपी एक बड़े रूप में उभर कर सामने आ रही है। फिजियोथेरेपी विधियों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया। नंबर 1 है हाइड्रोथेरेपी। यह जल से संबंधित विधि है। इसमें ठंडे या गर्म जल का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष रूप से जल के तापमान पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 2 वैक्स थेरेपी, मोम से संबंधित विधि। इलेक्ट्रोथेरेपी, विद्युत संबंधी विधि। साउंड थेरेपी, ध्वनि संबंधी विधि। लाइट थेरेपी, प्रकाश संबंधी विधि। वेव थेरेपी, तरंग संबंधी विधि। मैग्नेटिक थेरेपी, चुंबकीय संबंधी विधि। अरोमा थेरेपी यानी सौंदर्य संबंधी विधि। मैड थेरेपी यानी मिट्टी संबंधी विधि। योग थेरेपी, योग संबंधित विधि। एक्सरसाइज थेरेपी, अभ्यास संबंधी विधि। मसाज थेरेपी यानी मालिश से संबंधित विधि। एंड लास्ट है स्टीम थेरेपी यानी भाप संबंधी विधि। लेकिन आज हम आप लोगों को इस सेकंड पॉइंट यानी वैक्स थेरेपी के बारे में बताएंगे। ये जानने वाली बात है कि वैक्स थेरेपी को ही पैराफिन थेरेपी कहते हैं। वैक्स थेरेपी यानी पैराफिन थेरेपी, इस विधि का प्रयोग जोड़ों की चोटों में किया जाता है, जैसे हाथ, पैर, घुटने आदि के जोड़ों के लिए। इसके अलावा हड्डी के टूटे हुए भाग पर चिकित्सीय प्लास्टर यानी जब हाथ टूट जाता है जो प्लास्टर यूज होता है उसे चिकित्सीय प्लास्टर कहते हैं। चिकित्सीय प्लास्टर खुलने के पश्चात इस विधि का प्रयोग किया जाता है। थेरेपी के कारण पड़ने वाले प्रभाव जो होते हैं वो निम्न प्रकार हैं। रक्त प्रसंचरण बढ़ता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। दर्द कम कर चोटग्रस्त भाग को आराम पहुंचाता है। अगर पैराफिन मोम की परत मोटी हो तो ऊष्मीय ह्रास या यूं कहें तो ऊष्मा की हानि कम होती है। अब इसका प्रयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें सर्वप्रथम इसके मिश्रण को तैयार कैसे किया जाता है, पहले ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम 2 किलोग्राम पैराफिन मोम लेते हैं, 1 किलोग्राम पेट्रोलियम जेली लेते हैं, 3 किलोग्राम पैराफिन द्रव्य लेते हैं। फिर इन तीनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को 40 डिग्री ताप पर गर्म करके अच्छे से मिला लेते हैं। इससे हमारा मिश्रण तैयार हो जाता है। इस मिश्रण का आदर्श ताप इसका होता है आइडियल टेम्परेचर, वो 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जब हमारा मिश्रण तैयार हो जाता है तब इसे है मुख्य 3 प्रकार से इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका यूज़ 3 प्रकार से किया जा सकता है, जैसे पैराफिन स्नान यानी वैक्स बाथ के रूप में, नंबर 2 पैराफिन पेंटिंग के रूप में, नंबर 3 पैराफिन डिप के रूप में। पैराफिन स्नान यानी वैक्स बाथ, चोटग्रस्त
जोड़, जो चोटग्रस्त जोड़ है उस भाग पर बैंडेज या पट्टी बांध दी जाती है। फिर उस पर क्रमानुसार बूंद बूंद करके मिश्रण को टपकाया जाता है। लगभग 3-3 मिनट तक यह मिश्रण डाला जाता है। इस विधि को 6 से 12 बार तक दोहराया जाता है। चिकित्सा का समय, इसका समय जो होता है 20 से 30 मिनट का होता है। फिर इसके पश्चात जब ये चिकित्सा हो जाती है उसके पश्चात चोटग्रस्त भाग को कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर नंबर 2 पॉइंट आता है पैराफिन पेंटिंग। जैसा कि नाम से लग ही रहा है कि इसमें ब्रश की सहायता से मिश्रण को चोटग्रस्त भाग पर फैलाया जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि चोटग्रस्त को पहले किसी कपड़े या पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। यह प्रक्रिया 6 से 12 बार तक दोहराई जाती है, जिसमें कुल अवधि 15 से 20 मिनट तक की होनी चाहिए। इस चिकित्सा के पश्चात पैराफिन हटाकर चोटग्रस्त जोड़ को कपड़े या तौलिए से ढक देना चाहिए, जिससे कि उसमें ऊष्मा बनी रहती है। और हमारा थर्ड पार्ट है पैराफिन डिप। इस विधि में चोटग्रस्त भाग को पैराफिन मिश्रण में डुबोया जाता है। जैसे किसी मिश्रण को हम किसी बड़े बकेट में या किसी बड़े चीज़ में हम भर लेते हैं तो उस चोटग्रस्त भाग को उस मिश्रण में डुबो देते हैं। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। इस चिकित्सा की अवधि 15 से 20 मिनट तक की होती है। वैक्स थेरेपी अर्थात पैराफिन थेरेपी का सबसे मुख्य पॉइंट यानी ध्यान देने योग्य जो पॉइंट है वो ये है कि यह चिकित्सा का उपयोग घाव, चर्म रोग, सुन्न हो रहे अंग, ब्लड प्रेशर के मरीज आदि पर नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात इन सब से बचना चाहिए, इसका प्रयोग इन लोगों पर नहीं करना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम अपनी अगली वीडियो आपके सामने और अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें। प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।